गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के सामने जो है साइंस का टॉपिक लेके हम आए हैं, जिसमें आज आप लोगों को हृदय के विषय में पढ़ाएंगे। तो अगर आप विशेष जानकारी चाहते हैं कि हृदय के विषय में और एक ही जगह पे सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर विषय का कंटिन्यूअस जैसे मिल रहा था उसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा, ताकि आपका पूरे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल सके। और एक प्लेटफॉर्म पे पाने के लिए हमारे इस जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सर्च करने के लिए आप गूगल पे या यूट्यूब पर जो है विद्याधन .1 डालेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें जो है आपको लोगो पे विद्याधन हिंदी से लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो है चैनल आपके सामने आ जाते हैं और आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमें कौन सा सर्च करना है। तो उस पर हिंदी से आपका लिखा हुआ है विद्याधन, तो आप उसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिसपे आपको साइंस की, इंग्लिश की, जैसे कि आपने अभी तक देखा है इंग्लिश के टेंस हमने जो है पूरा कवर कर लिया है, उसकी हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो है एक कंटेंट को पूरा, जैसे आपको टेंस पढ़ना है या इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वहीं जाके आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जा करके उस कंटेंट को खोलिए और अपना जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हैं। और पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें बेकायदे बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। उसी प्रकार से साइंस की हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, स्पेशल इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ की अलग से बनी हुई है, हिंदी की अलग से बनी हुई है। तो कक्षा 10 के छात्रों के लिए विशेष रूप से जो है इस चैनल पे अभी कंटेंट डाला गया है, यह चेक करने के लिए कि आप लोग कितना रुचि दिखाते हैं। तो आप अगर हमारे कंटेंट में आपको बेहतर लग रहा है, टीचर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो उसको लाइक करना ना भूलें। होता क्या है, आप कंटेंट तो देख लेते हैं और देख के आगे बढ़ जाते हैं और उसको लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप जो है कंटेंट आपको बेहतर लगता है तो आप जब लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और नई नई ऊर्जा के साथ और नई नई चीजों के साथ आपके सामने जो है आते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं, जुड़े हैं हमसे, तो तुरंत पहले ही सब्सक्राइब कर लें और विश्वास रखिए कि जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बेहतर ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप जो है क्या करें कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि जो है आपको जो हमारे अगले वीडियो है वो मिलते रहें। आइए हम बात करते हैं साइंस की। कक्षा 10 में आपका आज जो टॉपिक आया है वह है हृदय। हृदय को आप जानते हैं कि हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। और जो हृदय होता है, जैसे कि आप जानते हैं हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का शंकुआकार होता है। तो आप अपनी कभी मुट्ठी ऐसे बंद करके जब देखिए तो जैसा आपका आकार होगा मुट्ठी का, उसी प्रकार से आपका हृदय भी होता है। और जिसकी जितनी मुट्ठी छोटी या बड़ी होती है उसी हिसाब से उसका हृदय का जो है साइज भी होता है, आकार भी होता है, उसी आकार के मुट्ठी के आकार का बना होता है, शंकुआकार होता है। जैसे कि आपके सामने चित्र बना हुआ है, आप देख लीजिए, जो है ये आपका हृदय का जो है हमने जो है चित्र जो है आपके सामने बाह्य हृदय की संरचना है। ये जो आपके सामने चित्र दिख रहा है बाह्य हृदय की संरचना है, जिसमें आपको बेकायदे हर विषय, हर पार्ट के विषय में बताया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हृदय है इसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अगर आप देखेंगे तो बायां अलिंद, बायां जो है निलय, उसी प्रकार से दायां निलय, यानी कि दायां अलिंद, ये 4 भागों में इसको डिवाइडेशन किया गया है। इनमें किस प्रकार से वाल्वों का काम होता है, कौन सी तरह से जो है हृदय काम करता है, आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कमेंट बॉक्स में, जो है जो लोग इसका उत्तर जानते हैं तुरंत जो है मेंशन करेंगे कि हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। इसको आप कमेंट्स के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए और आपके उत्तर के देखने के बाद जो है मैं आपका नाम भी लूंगा, इसलिए आप जो है क्या करिए, इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ताकि पता चल सके कि कितने बच्चे जो है रुचि दिखा रहे हैं। तो उसके बाद देखेंगे तो ये हमारे हृदय की जो संरचना है, ये मुट्ठी के आकार की कुछ संरचना आपको दिख रही है। और इसमें जो है जो अशुद्ध रक्त है, यहां से जो है आपका अशुद्ध रक्त क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लें कि अशुद्ध रक्त है क्या, शुद्ध रक्त क्या है, इसके विषय में जान लें हृदय पढ़ने से पहले। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है,
या जो है अन्य गैसें साथ में मिली होती हैं, वे जो है अशुद्ध रक्त होता है। अपशिष्ट पदार्थ भी कुछ मात्रा में मिले होते हैं, तो उसे हम अशुद्ध रक्त के रूप में जानते हैं। शुद्ध रक्त क्या है? जब जो है ऑक्सीजन के साथ हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन के साथ जो है विभिन्न कोशिकाओं तक जो है रुधिर का परिवहन होता है, तो शुद्ध रक्त कहलाता है। जब ऑक्सीजन मिली होती है ब्लड के साथ, तो उसे हम जो है शुद्ध रक्त कहते हैं, और जब ऑक्सीजन नहीं मिली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। जैसे यहाँ आप लिखा है फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, इसका मतलब क्या होता है? फुसफुस अगर शब्द कहीं जुड़ा हुआ है तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं जो है आपके किडनी से कनेक्ट है, यानी कि ये आपके किडनी से संबंधित है। अब सिरा और धमनियां क्या होती हैं? जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को जो है हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, और जो सिराएं होती हैं वे अशुद्ध रक्त को जो है हमारे शरीर से लेके आती हैं फिर फेफड़े के बाद। और फेफड़ा जो है क्या करता है? फेफड़े का मुख्य कार्य होता है चीजों को पंप करना। जैसे ये क्या करता है, एक बार जो है सिकुड़ता है और दूसरी बार फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। जब ये सिकुड़ता फैलता है तो आप जानते हैं इससे लब और डब की आवाज निकलती है। इससे किस चीज की निकलती है? लब और डब की। और जो हृदय होता है, जैसे अभी हमने आपसे पूछा था कि हृदय हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो हृदय जो होता है हमारा 1 मिनट में लगभग जो है 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और बात करेंगे इसमें, तो ये क्या होता है, हमारा हृदय जो है चार यानी कि 4 चैम्बर में बटा होता है। जैसे इसमें आपको दिखाया गया दायां अलिंद, उसके बाद बायां निलय, और बायां निलय, और बायां अलिंद, इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। और जब हमारे इधर से अशुद्ध रक्त आता है फेफड़े में, तो ये यहाँ पास वाल्व होता है, इस वाल्व से होते हुए जो है बाएं नीले में जाता है, फिर बाएं नीले से पंप करके जो है पहुंचा देता है दाएं लिंग में, और फिर दाएं लिंग से बाएं लिंग। इस प्रकार से इसका दोहन होता रहता है, और दोहन होने के बाद फिर ये क्या करता है? इसे पंप देता है, प्रेशर देता है, ताकि जो है किडनी के पास से आने के बाद जो है ये क्या करता है? उसको जो शुद्ध रक्त होता है उसको भेजने में मदद करता है। इसमें इसीलिए जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी धमनी होती है उसमें जब हमको जो है उसका नापना होता है बीपी, कहेंगे कि बीपी जो है इस व्यक्ति की कितनी है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, तो आप देखते हैं जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका 120/80 होता है। मतलब ये इतनी स्पीड से हमारे उसमें क्या है, रुधिर में दाब होता है, हमारे जो धमनियों पे डालता है, उसी का हम लोग बताते कि हमारा जो है इतना जो है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस संरचना की, तो इस संरचना में जो आपको दिखाया गया, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया और इसके पास गया आपके दाएं अलिंद में, फिर उसके बाद जब हमारा जो है फिर शुद्ध हो जाता है, तो क्या है, शुद्ध होने के बाद जो है महाधमनी के पास द्वारा जो है क्या किया जाता है, उसे बाहर जो है हमारे विभिन्न कोशिकाओं को लिए भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो इसका प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा के पास जाता है, फिर महाशिरा क्या करता है, उसे भेज देता है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है दाएं अलिंद में, और फिर दाएं अलिंद उसे कहाँ भेज देता है, बाएं नीले में, फिर बाएं नीले जो है उसे जो है फेफड़े के पास, सॉरी दायां नीले जो है उसे कहाँ भेज देता है, फेफड़े के पास। फेफड़े जो है शुद्ध रक्त में जो है क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन मिला देते हैं। जब ऑक्सीजन मिल जाती है तो वह रक्त हमारा क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। फिर हृदय के बाएं भाग से शरीर वक्र में महाधमनी के माध्यम से जो है हमारे विभिन्न शरीर में फैल जाता है। यह जानकारी आपके लिए हृदय की रही। अगर यह जानकारी आपको बेहतर लगी है तो लोगों को इसे जो है हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको अगली वीडियो भी हमारी मिलती रहे। धन्यवाद आपको हमारे इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप लोग क्या करिएगा, हमारे इस चैनल को अगर बेहतर लग रहा है तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहे। गर्मी बहुत लग रही है, बंद कर दी।